सफर में था, नजर में भटक गया, घर में था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूं। वेलकम करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एडिटिंग फैक्ट्री में। तो जैसा कि आपने स्टार्ट में एक वीडियो प्ले होती हुई देखी है, ट्रेंडिंग 3D फ्लिप टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो एडिटिंग, वो किस तरीके से करते हैं लाइट मोशन के अंदर, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आ रहे हैं, एडिटिंग फैक्ट्री को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने लाइट मोशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अगर वर्क नहीं करेगा तो किस तरीके से उसको किस एप्लीकेशन के ज़रिए वर्क करना है, फ़ाउंड किस तरीके से, कस्टम फाउंड किस तरीके से ऐड करने हैं, तमाम तफसीलात पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। आपने लाइट मोशन को ओपन करना है। जिस तरीके से मैंने लाइट मोशन को ओपन किया है, आपने यहां से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। 4.5 ये जो आपको रेशो नज़र आ रही है, जो सिलेक्ट है ये वाली, आपने ये सिलेक्ट करनी है। रेजोल्यूशन आपने 1080p में रखना है, फ्रेम रेट 30 रखना है, बैकग्राउंड ब्लैक रखना है और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ोटो ऐड करना है जिसके ऊपर अपना स्टेटस बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, इमेज एंड वीडियो में जाता हूँ और यहाँ से मैं वो फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने स्टेटस बनाना है। ये मैंने फ़ोटो ऐड किया है। ऐड करने के बाद आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिल स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। ये आपकी जो फ़ोटो होगी आपकी स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने ऑडियो को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं इसी प्लस वाला आइकन पर दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ ऑडियो में, और ऑडियो में जाने के बाद जो हमारी ऑडियो है वो हम यूज़ करेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अभी आपने बिल्कुल एंड पे चले जाना है, ऑडियो के एंड पे जाना है और यहाँ से फ़ोटो वाले को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इस एरो पे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिस पे मैंने क्लिक किया है। तो ये हमारी जो फ़ोटो है वो भी हमारी ऑडियो के हिसाब से बिल्कुल एंड तक सही तरीके से फिट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं 31 सेकंड का मेरा ऑडियो है, तो उस हिसाब से मैंने उसको फिट कर लिया है। अभी करना क्या है, इसके ऊपर आपने इफेक्ट देना है। जो आपने फ़ोटो ऐड किया है उसको आपने इफेक्ट देना है। तो आपने यहाँ से फ़ोटो को दोबारा सेलेक्ट करना है। आप फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ोटो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपने जाना है ऐड इफेक्ट में। जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ब्लू डॉट नज़र आ रहा होगा, ये वाला इफेक्ट है। ये वाला आपने यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस इसका शो होगा। जो फर्स्ट वाला है इसको आपने बढ़ा के 180 कर देना है, ठीक है। 180 करने के बाद जो नीचे वाला है इसको आपने यहाँ पर 1 करना है। ये 2 पर है तो इसको आप 1 पे कर दें, या 1.11 कर दें, या 1 पॉइंट से थोड़ा सा कम कर 95 पर आप कर दें। जो थर्ड वाला है उसको आपने 25 ही रहने देना है। अभी यहाँ से ओके करें। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे जो पिक्चर है वो रोटेट हो रही है। साउंड मैंने इसलिए बंद किया है कि ऐसा ना हो कि कोई कॉपीराइट का इशू बन जाए। लेकिन आप देख सकते हैं जो आपने स्टार्ट में भी वीडियो देखी है उसमें जो हमारी पिक्चर थी वो मूव हो रही थी। एक चीज़ हमारी ऐड हो चुकी है, हमारे जो पिक्चर के ऊपर इफेक्ट है ये आप देख सकते हैं, पिक्चर मूव हो रही है, ये हमारा ऐड हो चुका है। अभी आपने स्टार्ट में आना है, यहाँ पर आपने जाना है प्लस वाले आइकन पे, प्लस वाले आइकन पे जाना है, आपने टेक्स्ट वाले आइकन पर जाना है और यहाँ पर आपने जो आपके लिरिक्स होंगे वो आपने यहाँ पर टाइप करने हैं। तो मेरे लिरिक्स हैं कि बेवजह सफ़र में था, सफ़र एक लाइन ऊपर लिखनी है, फिर स्पेस देनी है और एक लाइन नीचे लिखनी है। इस तरीके से आपने लिखना है। और यहाँ पर आपको फाउंड वाला ऑप्शन का ये लाइनें नज़र आ रही हैं, आपने लाइनों के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना है, 32 BT आप कर लें। और जो कलर होगा वो हम यहाँ से कर देते हैं वाइट। कलर वाइट करने के बाद आपने फ़ाउंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी के फ़ाउंड सेलेक्ट करने हैं जिस स्टाइल में आप अपना स्टेटस लिखना चाहते हो। तो ये मैंने ये वाले फ़ाउंड जो हैं इनको सेलेक्ट किया है और यहाँ पर इसको एडजस्ट किया और ओके कर देता हूँ। यहाँ से दोबारा ओके करते हैं। अभी आपने इसके ऊपर जो आपका इफेक्ट होगा टेक्स्ट के ऊपर 3D फ्लिप वाला वो आपने देना है। तो पहले हम यहाँ से इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लिरिक्स जो है वो कहाँ तक ख़त्म होता है। तो हमारा लिरिक्स जो फर्स्ट है वो यहाँ तक आ रहा है। जहाँ पर लिरिक्स ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम रोकेंगे और टेक्स्ट वाले को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जहाँ तक हमने अपना फिट करना है, लिरिक्स हमारा पहुँचता है वहाँ तक हमारा टेक्स्ट भी आ जाएगा। तो आपने भी क्या करना है, इस टेक्स्ट को जो फ्लिप आपने देना है
एनिमेशन आप कह सकते हैं आपने देनी है, वो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद आपने यहाँ पर पहले तो इसको अगर बॉर्डर और शेडो देना है तो यहाँ आपने शेडो वाले ऑप्शन पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है, और शेडो आप यहाँ से जितना देना चाहते हैं साइज़ उसका बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बैक जाएंगे, दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट नज़र आ रहा होगा, ये वाला आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने के नीचे इस किस्म का इंटरफेस शो होगा। जो एंगल आ रहा है इसको आपने पहले आपने यहाँ पर 0 पर रखना है इसको, और टेक्स्ट के स्टार्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपने एक प्लस की दे देनी है इस तरह की। ठीक है। इसके बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट करना है। ये आप देख रहे हैं आपने 90 डिग्री तक इसको लेके जाना है। यहाँ पर मैं 90 डिग्री पर लेके जाता हूँ, उसके बाद इसको वहाँ पर रोकते हैं। यहाँ पर ये पूरी 90 डिग्री पर आपने इसको सही तरीके से एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर मैं इसको 90 डिग्री पर एडजस्ट करता हूँ। ये यहाँ पर मैंने इसको 90 डिग्री पर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर देने के बाद आपने थोड़ा सा आगे लेकर जाना है और यहाँ सेंटर में बिल्कुल आपने एक और प्लस वाला आइकन देना है और इसको आपने दोबारा वापस लेकर आना है 0 पर। ठीक है। यहाँ पर आपने इसको दोबारा 0 पर लेकर आना है, तो मैं यहाँ पर 0 पर आकर इसको दोबारा रोकूँगा। ये आपने यहाँ पर रोकना है 0 पर, और फिर एंड पे जाके एक और आपने प्लस वाला यहाँ पर जो है की लगानी है और इसको आपने -90 पर लेके जाना है। इस तरीके से आपने इसको यहाँ पर -90 पर मैं दोबारा इसको लेकर जाता हूँ। यहाँ पर मैंने -90 पर इसको दोबारा सेट कर दिया। अभी जो नीचे आपको नज़र आ रहा है एक्स वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर इसको जो एक्स है वो आपने 90 देनी है। यहाँ पर 90 आपने दे देनी। अगर मैं अभी आपको प्ले करके दिखाऊं तो इस किस्म का जो इफेक्ट है वो हमारा यहाँ पर आएगा। लेकिन इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए आपने दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करेंगे और आपने इफेक्ट पे सिलेक्ट करना है और आपने फ्लिप लेयर को दोबारा सिलेक्ट करना है और इन ये पहली दो जो आपने की लगाई थी इनके दरमियान में आपने रखना है यहाँ पर। और नीचे आपको प्लस वाला आइकन के साथ एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर कर्व वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह और यहाँ से इसको इस तरह और इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ से आपने इनके 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और कॉपी कर्व पे आपने क्लिक करना है। ऊपर से आपने जो अगली नेक्स्ट हमारी 2 थी प्लस वाली की उनके दरमियान में रखना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने पेस्ट कर्व पे क्लिक करना है और फिर दोबारा इन एरो पे क्लिक करना है, तो आपका कर्व यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा और अभी यह बिल्कुल स्मूथली तरीके से आपका वर्क करेगा। जब भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अब आगे जो आपने नेक्स्ट लिरिक्स लिखना है तो आपने इसी जो फर्स्ट वाले लिरिक्स इनको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और आप यहाँ पर करेंगे कॉपी लेयर पर क्लिक और थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ से आपके नेक्स्ट लिरिक्स शुरू हो रहे हैं, वहाँ पर आप रखने के बाद यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट लेयर, तो आपकी जो नेक्स्ट लेयर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके ऊपर दोबारा आपसे क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपने जो अपने नेक्स्ट लिरिक्स हैं वो चेंज कर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं एडिटिंग फैक्ट्री लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने जो आपके लिरिक्स होंगे वो आपने लिखने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ और इसको करता हूँ ओके। अभी या जो नेक्स्ट लिरिक्स होंगे वो आपके अभी प्ले हों कि आप देख सकते हैं कि वो भी बाद में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपने तमाम जो लिरिक्स होंगे उनको आगे अगर लेके जाना है तो आपने इसको क्लिक करना है और यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद कॉपी लेयर करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे पेस्ट करेंगे। यहाँ से कॉपी लेयर मैं करता हूँ और यहाँ आगे जाने के बाद दोबारा क्लिक करके पेस्ट करता हूँ तो दोबारा लिरिक्स हमारे आगे आ जाएंगे। इस तरीके से हम तमाम लिरिक्स को इस तरीके से लिख देना है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर एरो पे क्लिक करना है, क्लिक करना अपने वीडियो पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी जो वीडियो होगी आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपने सीख लिया होगा कि अलाइड मोशन के अंदर जो 3D फ्लिप टेक्स्ट लिरिक्स हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, उसकी एडिटिंग किस तरीके से करते हैं। अगर अपना लोगो वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से प्लस वाला आइकन पे जाने के बाद आपने ऐड इमेज एंड फोटो में जाने के बाद वहाँ से आप अपना जो आपका PNG में होगा लोगो वगैरह आप जहाँ पर भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप रख के उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, तो यहाँ से सेव कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद है। वीडियो को पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।